हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने अभी न्यू हेयर कट करवाया है जो मुझ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा हेयर कट अच्छा लगा तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट और इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दो। और अगर आपको न्यू लुक वाला व्लॉग भी देखना है तो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे व्लॉग्स आप एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आज मेरा था लास्ट डे मेरे घर पे, तो मैं आज जा रही थी अपने पतिदेव के पास। और जाने से पहले पेट पूजा तो करनी ही है क्योंकि बहुत सारा यमी यमी खाना जो बनाया था मेरी मम्मी ने, दाल वापले, कढ़ी चावल, पापड़, सैलेड और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हम तीनों भाई बहन ने मस्त सी थाली लगाई और साथ में बैठ के एंजॉय किया। और मतलब घर से जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन बेचारे पतिदेव भी इतने दिनों से अकेले थे, पता नहीं कैसे ही खाना खा रहे होंगे, तो वहाँ भी तो जाना ही था। और उसके बाद मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया था ISBT बस स्टॉप पर। पहले तो ऐसा होता था यहीं से बस मिल जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, हमें पिकअप में जाना पड़ता है बस स्टॉप तक। यहाँ मैं पिकअप में बैठ के निकल चुकी थी और बिल्कुल मन नहीं करता अपने घर से जाने का। मतलब बताओ आप, किसका ही मन होगा अपने घर से जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ता ही है। और मैं पहले ही बोल रही हूँ, जिनकी शादी नहीं हुई ना अभी, भाई एंजॉय कर लो अपने घर पर। उसके बाद आपको पता चलेगा, एक बार शादी हो जाने दो फिर पता चलेगा आपको। 50-50 जो फीलिंग आएगी ना कि ओ शिट, मैं पतिदेव के साथ रहूँ कि घर जाऊँ। और अगर घर जाओगे तो पतिदेव की चिंता, और यहाँ रहोगे फिर पतिदेव के पास आओगे तो घर की याद आएगी। मतलब बहुत आपके दिमाग में ना भूचाल सा होने वाला है। इसलिए अभी जिनकी शादी नहीं हुई ना, आप एंजॉय कर लो बेटा, अपने घर पे अच्छे से कर लो। उसके बाद ये देखो, हमारा प्यारा सा भोपाल कितना ही सुंदर है यार। मतलब भोपाल तो मतलब सुकून है यार, सुकून। और गाइज़, आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ अभी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो आप लोग थोड़ा आइडिया दे दिया करो मुझे कमेंट में, तो उस हिसाब से मैं फिर बनाऊँगी। उसके बाद मैं बैठ चुकी थी बस में और यहाँ पर इतना प्यारा मौसम हो गया था। जैसे ही मैं निकली बारिश बारिश हो गई थी सब जगह, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस बार मैंने ना न्यूगो की बस बुक नहीं करी थी, चार्टेड बस बुक करी थी, क्योंकि न्यूगो की आजकल ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, बहुत ज़्यादा। और ये चार्टेड ने एकदम एग्जैक्ट टाइम पे सही पहुंचा दिया था। उसके बाद ब्रेक था, तो ब्रेक में मैंने ये स्वीट कॉर्न और चिप्स ले लिए थे। और यहाँ पर इस बस में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पर चल रही थी बहुत ही कॉमेडी वाली मूवी। इसका मुझे नाम तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई थिएटर में बैठी हूँ, जितने भी लोग बैठे थे सब हंसे ही जा रहे थे, हंसे ही जा रहे थे। इतनी कॉमेडी पिक्चर थी ये। पिक्चर देखते देखते कब इंदौर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद मैं उतर चुकी थी अपने स्टॉप पर। यहाँ से हमारे घर बहुत पास, मेरे पतिदेव का ऑफिस भी पास है। और ये देखो, मेरे पतिदेव के चेहरे से खुशी कितनी झलक रही है कि ओ माय गॉड, मेरी बीवी आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे और मेरे पतिदेव को थोड़ा सा काम था ऑफिस में उनके। उसके बाद हम घर आए और घर देखते से ही तो मतलब ऐसा लग रहा था, मेरे दिल में ऐसा हो रहा था ना कि मैं नाचने लगूं। क्योंकि पिछले बार जब मैं आई थी ना, और दूसरे दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मैं गुस्सा हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा घर मिला था मुझे। एक बार बस गुस्सा हुई और मेरे पतिदेव ने दूसरी बार मुझे मौका ही नहीं दिया गुस्सा होने का। ये देखो आप, कितना अच्छा घर दिया है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख के कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो भी मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है देख के। मतलब एज अ लड़का बहुत साफ़ सुथरा था यार। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग उठ चुके थे और इतना अच्छा रात में घर साफ़ सुथरा देख के तो मज़े ही आ गया। खाना वाना खा के हम लोग सो गए और फिर उठे। और आज थी मेरे हस्बैंड जी की छुट्टी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आप छुट्टी लोगे नेक्स्ट डे तभी मैं आऊँगी। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था चीला चाय, और हम लोग दोनों एंजॉय कर रहे थे साथ में। और हमने पहले से ही प्लान कर लिया था आज छुट्टी का हमें क्या क्या करना है। बहुत सारे काम भी पेंडिंग थे। तो सबसे पहले तो मैंने पहले अपना काम निपटाया, पतिदेव अपना काम निपटा रहे थे। हम दोनों का ना मतलब ऐसा है, जब छुट्टी रहती है ना तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कौन कौन सा क्या काम करेगा। और सबसे अच्छी चीज़ यही है हम दोनों के बीच में कि हम लोग ना सारा काम 50-50 करके निपटा लेते हैं, और फिर हम दोनों को साथ में बहुत सारा टाइम भी मिल जाता है। तो गाइस, ऐसे ही करो, मेरे रिक्वेस्ट है पतिदेव से कि अपनी बीवी का हाथ बटाया करो, ताकि वो भी छुट्टी वाले दिन आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए थे। और आज ये देखो, ये जो मेरे मतलब दांत है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था,
क्योंकि मेरी अकल दाढ़ आ रही थी। गाइस मेरे को 28 साल में अकल आने वाली है अब, तो इसलिए मेरी अकल दाढ़ आ रही थी। फिर हम लोग मस्त रात में निकल गए थे, बहुत अच्छा मौसम था। और आज मैं जाने वाली थी द हब, क्योंकि मैं इंदौर में हूँ और मैं द हब ही नहीं गई हूँ आज तक, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। सो मैं पहली बार जा रही थी और इंदौर का ट्रैफिक मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ख़तरनाक ट्रैफिक रहता है यार। रात में तो मन ही नहीं करता जाने का, लेकिन टू व्हीलर्स के लिए तो बहुत ही अच्छे है, जा सकते हो आप, कैसे भी निकल जाओ। फिर हम लोग आ चुके थे द हब और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इतनी सारी आउटलेट थी यहाँ पर और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और गाइस मैं यहाँ पर सिर्फ देखने आई हूँ, घूमने आई हूँ। ये मत सोचना कि मैं बाहर का खाने आई हूँ। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं बाहरी बाहर खाते रहते हो, बाहरी बाहर खाते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ घूमने आए थे। और वैसे भी मेरे दांत में दर्द हो रहा था, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाने वाली थी। कहाँ तो ले जा रहे पतिदेव हो? ने चाय पी, उसके बाद हमने थोड़ा घूमा और यहाँ पर मुझे मेरे नहीं जाना। पतिदेव को एक शॉप दिखी लड़कियों वाली। तो ये मुझे देखना यहाँ पे लड़के मेरे आकर को बोलने लगे ये कुछ लो, भी वो पसंद लो, नहीं ये आएगा। लो एज 100%। लेकिन मुझे यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी कोई लड़कियों वाली हरकत क्यों नहीं है भाई यार, शादी भी हो गई अब तो। फिर मैंने बोला सॉफ्टी खानी है, तो मेरे पतिदेव ने मुझे सॉफ्टी खिलाई। सिर्फ मैंने सॉफ्टी ही खाई थी और कुछ भी नहीं, घर पे आके खाना बना के खाया था हम लोगों ने। उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा सेक्सी हो रहा था और फिर ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं दवाई ववाई खा के अब मैं जा रही थी सोने। सो यही था मेरा व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग आपको कुछ इंटरेस्टिंग देंगे, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ अच्छा सा दिमाग में है, तो वो बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत सारा प्यार दो, सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं, बाय।